हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9th की गणित का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें अध्याय 5 है। अध्याय 5 का शीर्षक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो आइए हम जान लेते हैं कि ज्यामिति है क्या। तो ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, GEOMETRY। यदि हम ज्यामिति को दो भागों में तोड़ दें, दो भागों में तोड़ने पर हमें प्राप्त होता है जियोमेट्रीन। जियो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी। मैट्रीन का अर्थ है माप। जिसका अर्थ है मापना। आइए अब हम ज्यामिति की परिभाषा देख लें। परिभाषा ज्यामिति की होती क्या है। ज्यामिति की परिभाषा है ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो बिंदुओं, आकृतियों, कोणों और ठोसों के गुणों, मापों और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन कराती है। अब हम ज्यामिति से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। कुछ परिभाषाएं यूक्लिड ने प्रदान की हैं, कुछ परिभाषाएं। आइए हम यूक्लिड के द्वारा दी हुई कुछ परिभाषाओं को देखने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर, एक बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है। यूक्लिड ने क्या कहा है, एक बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम कोई बिंदु ले लें, पेन की नोक से एक बिंदु रख दिया, इस बिंदु के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। दूसरी उन्होंने क्या परिभाषा दी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। उन्होंने कहा है कि एक रेखा जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक हमने एक रेखा ड्रा की ए बी, जिसमें लंबाई दी है, चौड़ाई हमें प्राप्त नहीं है। तीसरी परिभाषा उन्होंने क्या दी है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा हम ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल, एक रेखा ए बी है जिसके सिरे बिंदु होते हैं, किनारे पर बिंदु ए बी दिए हैं, ये उनके सिरे बिंदु हैं। हाँ, एक रेखा के सिरे पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। इस रेखा पर यदि हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से यह रेखा बनी होती है। तो लिख सकते हैं, किसी रेखा पर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं। अगली परिभाषा उन्होंने क्या दी है, एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। आइए अब हम जानते हैं, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, इसका अर्थ यह हुआ कि उस रेखा पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। रेखा पर बहुत सारे ढेर सारे बिंदु होते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई रेखा एक ड्रा कर लें। ए बी एक रेखा है, यह रेखा सपाट है। सपाट का अर्थ है सीधी रेखा। इस सीधी रेखा पर यदि हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे कण बिंदुओं के होते हैं, जिनसे मिलकर के एक रेखा का निर्माण होता है। अगली परिभाषा यूक्लिड ने क्या दी, अगली परिभाषा उन्होंने दी, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल
लंबाई और चौड़ाई होती है। एक ऐसा पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। हमने एक पृष्ठ निर्मित किया है जिस पर लंबाई लेंथ और ब्रेड्थ चौड़ाई होती है। ये एक सपाट पृष्ठ है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यूक्लिड ने अगली परिभाषा निर्मित की है। पृष्ठ के किनारे लंबाई लंबी रेखाएं होती हैं। एक पृष्ठ के किनारे या किनारों की लंबाई एक रेखा होती है। तो आइए हम एग्जाम्पल के लिए एक पृष्ठ बनाते हैं। ये हमने एक पृष्ठ ड्रा किया। इस पृष्ठ में इनके जो किनारे हैं, इधर से इधर तक की दूरी, इधर से इधर तक की दूरी, इस भाग से इस भाग तक की दूरी और इस भाग से इस भाग तक की दूरी, यह लंबाई सभी रेखाएं हैं। यदि हम नाम दे दें कि ए बी सी डी पृष्ठ के बिंदु हैं, तो हम कह देंगे कि जो किनारे होंगे इस पर पृष्ठ के ए बी होगा, बी सी होंगे, सी डी होंगे और डी ए होंगे। जो क्या है, ये सभी रेखाएं हैं या रेखाखंड। कुछ अवग्रहित प्रदान किए हैं, आइए उनके बारे में हम जान लें। उन्होंने पहली अवग्रहित प्रदान की, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यूक्लिड ने कहा क्या है? यूक्लिड ने कहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम एक रेखा ए बी, एक दूसरी रेखा सी डी, एक तीसरी रेखा पी क्यू खींचा, जिसमें यदि हम ए बी रेखा को सी डी रेखा के बराबर कर दें और सी डी रेखा को ए पी क्यू रेखा के बराबर कर दें, जिससे हमें ए बी रेखा पी क्यू रेखा के बराबर हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल, मान लें कि ए बी रेखा है जो वह सी डी रेखा के बराबर है, जो सी डी रेखा है वह पी क्यू रेखा के बराबर है। तब हम समीकरण 1 नाम दे दें, ऐसे समीकरण 2 नाम दे दें। हम सी डी का मान समीकरण 2 में रख दें तो ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। यही यूक्लिड ने अवग्रहित में बताया है।
कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो पहली रेखा इस रेखा के बराबर है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के बराबर है, जिससे पहली रेखा तीसरी रेखा के बराबर हो जाती है। आइए यूक्लिड ने दूसरी अपग्रहित प्रदान की है, उसके बारे में जान लें। दूसरी उन्होंने क्या प्रदान की? उन्होंने कहा कि यदि दूसरा नंबर, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। उनका कहना क्या है? यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो जोड़ने पर जो शेष फल प्राप्त होगा वह पूर्ण भी बराबर होंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई वस्तु ए है और एक दूसरी वस्तु बी है। इन दो वस्तुएं यदि हम कह दें कि बराबर हैं और इनमें कुछ बराबर जोड़ दें तो जो शेष फल आएगा जोड़ने पर पूर्ण भाग वह भी बराबर होगा। तो मान लें कि हम वस्तु ए 4 है और वस्तु बी भी 4 है, दोनों वस्तुएं बराबर हैं। यदि हम इनमें एक जोड़ दें, दोनों में बराबर भाग दोनों में जोड़ें तो जोड़ने पर आएगा 5, जो कि ये पूर्ण है, और इसको जोड़ा तो 5 आया, पूर्ण है। तो इनके पूर्ण भी बराबर हो जाएंगे। यह यूक्लिड ने बताने का प्रयास किया है दूसरी अपग्रहित में। आइए हम तीसरी अपग्रहित के बारे में जान लें। तीसरी अपग्रहित, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो पूर्ण शेषफल भी बराबर होते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। यदि हम मान लें कि एक वस्तु 4 है, दूसरी वस्तु 4 है, यदि उसमें ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर हैं, यदि हम इसमें एक माइनस घटाएं, बराबर भाग घटाना है, तो हमारा घटाने पर प्राप्त होगा 3, जो कि ये दोनों भाग पूर्ण भाग बराबर हैं। यही वह समझाने का प्रयास किया है। चौथी अपग्रहित उन्होंने प्रदान की, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। कहा क्या उन्होंने? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, संपाती का अर्थ है एक दूसरे में समाहित होना, तो वे बराबर भी कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम एग्जाम्पल लें, एक रेखा ड्रा किया हमने, इस रेखा पर 3 बिंदु यदि हम ले लें ए सी बी, तब हम कह देंगे कि ए सी भाग और सी बी भाग ए बी रेखा के बराबर होगा, या कहेंगे संपाती होंगे। जो ए सी भाग है वह सी बी
और प्लस बराबर होगा ए बी भाग के। हम कह देंगे कि ए सी और सी बी ए बी रेखा के समपाती है। अगली अपग्रहित यूक्लिड ने प्रदान की, आइए उसको भी हम जान लेते हैं। अगली अपग्रहित उन्होंने क्या प्रदान की? उन्होंने कहा है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जिसे पूरा कहा जाता है, अपने भाग से बड़ा होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम एक वृत्त बना दें जो यह अपने आप में पूर्ण है और इससे एक खंड अलग कर दें अगर यदि हम, तो इस पूर्ण भाग में से यह खंड भाग छोटा होगा। इसलिए उन्होंने बताया है कि पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है। अगली अपग्रहित उन्होंने क्या प्रदान की? अगली अपग्रहित में उन्होंने बताया एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी एक ही वस्तु लें और यदि उनका दोगुना कर दें तो दोगुना करने पर भी वह वस्तुएं दोगुना करने पर भी बराबर होंगी। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। यदि हम ए वस्तु 4 ले लें, दूसरी वस्तु भी 4 ले लें, जो कि ये दोनों बराबर हैं, यदि इनका हम दोगुना कर दें तो यह 8 हो जाएगा। यदि हम इस 4 का भी दोगुना कर दें तो 8 हो जाएगा, जो कि बराबर हैं दोनों। यही उन्होंने इस अपग्रहित में समझाने का प्रयास किया है। अगली अपग्रहित क्या उन्होंने प्रदान की? एक ही वस्तुएं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुएं या वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही कोई वस्तु लें दो, यदि हमने मान लिया एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, जो दोनों बराबर हैं, यदि हम इनका आधा कर दें तो वे बराबर होंगी। मान लें कि एक वस्तु 4 है और बी एक वस्तु 4 है और इनका आधा कर दें और इस 4 का आधा कर दें यदि हम, तो आधा करने पर दोनों वस्तुएं बराबर होंगी। यह उन्होंने बताया है। आइए अब हम कुछ यूक्लिड से संबंधित अभिधारणाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जाना है अपग्रहित, अब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अभिधारणाएं। कौन कौन सी अभिधारणाएं यूक्लिड ने प्रदान की, आइए अब हम जानेंगे। नंबर 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से
एक अन्य बिंदु और एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बिंदु ए हमने ले लिया और दूसरा बिंदु बी हमने ले लिया। इन दोनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जी हाँ, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगली अपग्रहित उन्होंने क्या प्रदान की, इसी से संबंधित उन्होंने अगली अपग्रहित प्रदान की। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इसी से संबंधित एक अभिग्रहित उन्होंने प्रदान की। कहा है दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए दो भिन्न बिंदु हमें लेना है। कोई दो बिंदु ले लें। एग्जाम्पल के लिए हमने एक बिंदु यहाँ ड्रा किया, एक यहाँ एक बिंदु ड्रा किया। दो बिंदु हमने ए और वी ले लिया, जिनसे होकर बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं। तो यदि हम खींचें तो एक रेखा ऐसी खींचेंगे तो ए बी से गुजर के जाएगी। एक रेखा ऐसी खींचेंगे तो एक रेखा ऐसी खींचेंगे यदि हम, और एक रेखा ऐसी यदि हम खींचें, एक रेखा ऐसी खींचें, एक रेखा ऐसी खींचें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है जो दोनों से होकर गुजरती है। आइए अब हम अगली अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं जो यूक्लिड ने प्रदान की है। अगली अवधारणा में क्या कहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा क्या है कि एक शांत रेखा, एग्जाम्पल के लिए हम एक कोई रेखा खींच लेते हैं। हमने एक रेखा ए बी खींचा, जिसको अनिश्चित, कोई इसकी सीमा निश्चित नहीं है, हम कितना बढ़ा सकते हैं। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को आगे बढ़ाएं तो इनकी कोई दूरी निश्चित नहीं है। यह यूक्लिड ने बताने का प्रयास किया है। अगली अपग्रहित यदि उन्होंने प्रदान की अवधारणा, अगली अवधारणा में उन्होंने कहा है किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यदि हम इसको केंद्र मान लें ओ और एक त्रिज्या ले लें और इस त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है, यह उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आइए अब हम अगली अवधारणा पढ़ने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने अगली अवधारणा क्या दी है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हम समकोण की आकृति ड्रा करें, एक समकोण हमने ये प्रदान किया 90 डिग्री का, एक दूसरा समकोण इससे बड़ा थोड़ा बनाया और एक समकोण इससे बड़ा बनाया, तो ये तीनों समकोण 90 अंश के हैं जो कि बराबर हैं। यह यूक्लिड ने अवग्रहितियाँ